अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तैयब है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे G4 कंट्रीज की वीटो पावर की बात करेंगे। और वीटो पावर क्या पावर है, कौन सी पावर है, इसको कौन एक्सरसाइज करता है और इसके एक्सरसाइज होने के बाद या अप्लाई होने के बाद क्या रिजल्ट निकलते हैं। और इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो आने वाले वक्तों में वीटो कंट्रीज बन सकते हैं या कौन से कंट्री हैं जो बनना चाहते हैं। तो सब पे बात करेंगे। तो बात करते हैं G4 कंट्रीज की। G4 कंट्रीज क्या है? देर आर 4 नेशंस इन दिस ग्रुप। अब G4 कंट्रीज जो हैं ये क्या करना चाहते हैं, क्या ये डेवलप्ड है या डेवलपिंग है? नंबर 1 पे दीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? इसमें इंडिया है साउथ एशिया से, जापान है फार ईस्ट है, उसके बाद है जर्मनी है जो वेस्टर्न यूरोप से है, और फिर हमारे पास एक कंट्री है साउथ अमेरिका से, दैट ब्राजील। दीज 4 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ G4। अब इनका मकसद क्या है? ये वीटो कंट्रीज बनना चाहते हैं, वीटो पावर लेना चाहते हैं। वीटो पावर पे बात करते हैं कि वीटो पावर बेसिकली होती क्या है। वीटो पावर एक ऐसी पावर है जो एक्सरसाइज की जाती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। एक सवाल बनता होता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें 5 कंट्रीज हैं, पांचों के नाम भी लेते हैं। और इसके बाद एक सवाल आता है कि P5 क्या है। P5 भी इन्हीं को कहते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इनको वीटो कंट्रीज भी कहा जाता है या वीटो पावर्स भी कहा जाता है। कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं? इसमें नंबर 1 पे है अमेरिका है, जो कि नॉर्थ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका बेसिकली कॉन्टिनेंट है, उसमें कंट्री है जो कि अमेरिका है। और फिर उसके बाद रशिया है जो कि फार ईस्टर्न कंट्री भी है और नॉर्दर्न हिस्से भी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरे पे छाया हुआ है एशिया में। और इसके बाद फिर फार ईस्ट से चाइना है, फार ईस्टर्न कंट्री है। और इसके बाद फिर है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो कि दोनों वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। बेसिकली देयर आर 15 मेंबर्स, बट 5 आर द परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें 5 के पास एक ऐसी पावर है जो कि किसी भी रेजोल्यूशन को साइड पे कर सकती है या अडॉप्ट करवा सकती है। कोई भी रेजोल्यूशन जब यूएन में आती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में या सलामती काउंसिल में, उसमें क्या होता है कि इन 5 कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। अब देखें, अगर 4 कंट्रीज बैठे हुए जो वीटो कंट्रीज हैं या 5 बैठे हुए हैं, अब पांचों के पास एक रेजोल्यूशन आती है, करारदाद आती है, उसमें अगर 4 मान जाते हैं, देखें ना, आपके पास भी एक रूल वाली बात होती है। आप फ्रेंड्स में बैठे हैं, एक हल्का अहबाब में बैठे हैं, वहां पर 50-50 का रूल चल रहा होता है या 40-50 का चल रहा होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। देखिए ना, आप बात करते हैं कि एक बच्चा या 2 बच्चे बैठे हैं, उन दोनों में से आप दोनों की राय लेते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। अब यहां पर क्या होगा कि अगर 4 कंट्रीज ने हाँ की हुई एक मामले पे, एक कंट्री उठ के कहता है जी वीटो, सारा मामला वीटो हो जाएगा। उसको फिर एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा, अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, उस करारदाद को साइड पे कर दिया जाएगा, मतलब नामंजूर हो चुकी है। अब कौन कौन से कंट्री, अब ये जो हमने बात की है G4 की, G4 के कंट्रीज में इंडिया जो है, बेसिकली अगर हक की बात की जाए तो इंडिया दुनिया में इस टाइम वन ऑफ द ओनली कंट्री जिसका हक है कि उसको वीटो कंट्री बनाया जाए, अगर तो पढ़ी लिखी बात की जाए। क्योंकि दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी इंडिया के पास है और उसके बाद लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी भी है तीसरे चौथे नंबर पे, तो उसका हक भी है कि वो वीटो बन सके। लेकिन उन्होंने वीटो कभी इंडिया को बनने नहीं देना। इसमें 2 रीजंस हैं, उस पर भी बात करते हैं। अब उन्होंने बनने क्यों नहीं देना? अब एक रीजन ऐसी है जो कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो लेके आएंगे आगे तो जर्मनी को लेके आएंगे, क्योंकि वो उनका अपना एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, उसको तो वो लेके आ सकते हैं। इंडिया को वो कभी भी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहना है इंडिया तो कभी खुद हमारी कॉलोनी था, हमने इसको आजाद किया है, आजाद किया है सिर्फ आजादी आजादी खेलने के लिए, इनको परमानेंटली आजाद तो नहीं किया। किसी भी कंट्री का एक इख्तियार है जो उसकी पॉलिटिक्स को लेकर चल रहा है, वो किसके पास है? बेसिकली पास है ना, वीटो पावर किन के पास है? वीटो पावर उन्हीं कंट्रीज के पास है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीती हुई है। भाई, उन्होंने दुनिया का निजाम जीता हुआ है। तो किस तरीके से हो सकता है कि वो इंडिया को आने वाले वक्तों में, जो कि किसी वक्त में उनकी कॉलोनी था, उसको वो वीटो बना दें? क्योंकि इंडिया दुनिया में बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो वो अपनी कॉलोनी को तो कभी उभरने देते नहीं। उन्होंने आजादी आजादी खेलने के लिए दी हुई है ये कंट्री, वैसे तो उन्होंने नहीं कहा। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई है, उन्होंने डिसाइड किया था कि अब हम कहीं पर भी कॉलोनाइज नहीं करेंगे, लेकिन इंपीरियल पावर हम जरूर लगाएंगे। अब सॉफ्ट पावर वो वहां पर बैठ के एक्सरसाइज करते हैं और यहाँ पर रजीम बदल जाते हैं, सारा कुछ बदल जाता है, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को वो फिंगर्स पे लेके चल रहे हैं। तो कैसे हो सकता है कि जो एक कॉलोनी था पहले उनकी, वो उसको आगे आने दे सके?
अब इसके आगे फिर एक और भी वजह है, इंडिया वीटो कंट्री क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है अमेरिका का, एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है इस रीजन में, जो कि इस पूरे रीजन को होल्ड करके बैठा है। अब चाइना भी इसी मुल्क के पीछे है, अमेरिका भी इसी मुल्क के पीछे है। देखें, जो पाकिस्तान के बानी है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वन ऑफ द जीनियस पर्सन दैट मैनकाइंड हैज एवर प्रोड्यूस, मेरे ख्याल में बहुत बड़े जीनियस इंसान थे, बहुत बड़े जीनियस, जिसको भाई मानते हैं इंडिया वाले जितना मर्जी हमसे खिलाफ कर लें, लेकिन मिस्टर जिन्ना को वो वन ऑफ द जीनियस पर्सन मानते हैं कि अकेला बंदा था जिसने इतनी कोशिशें की और ले गया बाजी। तो जिन्ना साहब बैठे हुए थे एक दफा, तो एक इंटरव्यूअर ने सवाल किया, एक सहाबी ने सवाल किया 1945 में, वो सवाल करता है कि मिस्टर जिन्ना, डू यू थिंक पाकिस्तान नीड अमेरिका इन फ्यूचर? बाबा जी ऐसे ही, वो जो लिखने वाला लिखता है, इंडिया का एक राइटर, बहुत बड़ा राइटर है, वो ये लिखता है कि बाबा जी ऐसे ही बैठे हुए थे, सिगरेट उनके हाथ में थी, और वो बोलते हैं कि पाकिस्तान नीड अमेरिका बट अमेरिका मोर नीड पाकिस्तान। अब ये बात का एम्पलीट्यूड आफ्टर 30 ईयर होता है। कोल्ड वॉर किसने लड़ी है? अब सोवियत यूनियन को किसने कोलैप्स किया है, किसने तोड़ा है? सोवियत यूनियन का जवाल कहां से आया? अमेरिका ने इस खित्ते में अपनी एक हेजमनी कायम की है, किसकी मदद से की? पाकिस्तान की मदद से। वार ऑन टेरर किसकी मदद से लड़ी है अमेरिका? अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता था इस खित्ते में। अब पाकिस्तान जो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अमेरिका को पाकिस्तान को भी रखना है, चाहे अमेरिका जो मर्जी करता फिर, ये याद रखिएगा, पाकिस्तान की नीड उसको हमेशा रहेगी इस खित्ते में, क्योंकि पाकिस्तान अगर चाइना का एक अलाय बनता है, तभी अमेरिका कहेगा कि इसको एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट मिल गया चाइना को, तो फिर वो पीछे पड़ जाएगा, फिर वो ये करेगा कि इंडिया को वीटो कंट्री बना सकता है। अगर पाकिस्तान अमेरिका का अलाय नहीं रहता, उसके अलायंस से निकल जाता है, उसकी पावर से निकल जाता है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में अमेरिका इसको वीटो कंट्री बना दे इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान फिर जब भी करारदाद लेके जाएगा, जैसे कि मैंने कहा है कि अगर 5 मेंबर बैठे, पांचों में से एक ने वीटो किया तो ऑल वीटो हो जाएगा, सारे इसको विटोइड कर देंगे। तो इसी तरीके से अगर 5 उस टाइम बैठे हुए, छठा इंडिया आ गया, तो वो पांचों के पांचों मानेंगे इंडिया का वीटो, तो वीटो हो जाएगा वो मामला। तो आने वाले वक्तों में अगर पाकिस्तान इसका साथ छोड़ता है अमेरिका का, तो उसको पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तो अमेरिका इंडिया को वीटो कंट्री बना सकता है, अदरवाइज देर इज नो चांस टू इंडिया बिकम अ वीटो कंट्री। अब बहुत सारे कंट्रीज है, बाकी भी उनकी ख्वाहिशें हैं, लेकिन वीटो कंट्री का मकसद था इसको डिस्कस करना और हमारे खित्ते को साथ लेके चलना, जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को। तो ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़ जाए मेरे साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।